हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीक के मार्केट में कि नेक्स्ट वीक का मार्केट किस तरह से रह सकता है। हमारे सपोर्ट्स कहाँ पे होंगे और रेजिस्टेंस कहाँ पे होंगे, ठीक है। कौन से लेवल्स होंगे जिससे अगर ऊपर रहता है तो हमें बाय करके चलना है, और कौन से लेवल्स होंगे जिससे नीचे रहता है तो हमें सेल करके चलना है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं अगले हफ्ते की तैयारी के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको दो सपोर्ट्स बता देता हूँ पहले निफ्टी के, कि दो सपोर्ट आपके कहाँ पे रहेंगे, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे दो रेजिस्टेंस की, कि दो रेजिस्टेंस कहाँ पे होंगे। तो सबसे पहले निफ्टी का सपोर्ट रहेगा आपका, वो तकरीबन रहेगा आपका 620 के आसपास। ठीक है, 620 पे एक सपोर्ट रहेगा। 620 भी क्या कहेंगे आप, 640 ही समझ के चलिए। अगर कोई भी थोड़ा बहुत अगर गैप अप अगर आपको ओपन दिखता है मार्केट के अंदर, तो अगेन जो मैंने आपको एक लेवल पहले भी बताया था, जिसके बारे में चर्चा की थी मैंने आपसे, कि 640 का एक लेवल रहेगा। और एक दूसरा लेवल जो मैंने आपको और बता रहा हूँ अभी आपको, कि जो नीचे सपोर्ट की तरह से काम करेगा, जो अच्छा सपोर्ट बेस सपोर्ट रहेगा आपका, वो रहेगा 17,350। ठीक है, 390 से 350 आप इसको इस तरह से लेकर चल सकते हैं कि 390 से लेकर 350 ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह से काम करेगा। इसके बाद भी अगर ये दो सपोर्ट हो गए पहले तो, ठीक है। और फिर अब हम आगे रेजिस्टेंस की बात करते हैं, कि रेजिस्टेंस एक तीसरा चलो सपोर्ट और भी आपको बता देता हूँ, जो कि रहेगा 17,150 के पास। ठीक है, तो ये तीन सपोर्ट हो गए आपके। अब हम बात कर लेते हैं तीन रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस तीन कौन से रहेंगे, एक रहेगा आपका 640, ठीक है, कि इससे ऊपर आपको रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एक 640 पहला आपका रेजिस्टेंस रहेगा। दूसरा रेजिस्टेंस जो रहेगा आपका, वो रहेगा 880, और तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा आपका 950। ठीक है, तो 640 क्योंकि हम लोग अभी ये यहीं पे हमारी निफ्टी स्पॉट की क्लोजिंग है तकरीबन 617 के आसपास। तो और इस आपका बैंक निफ्टी फ्यूचर्स क्लोज कर रखा है 647 पे। तो अगर आप देखेंगे इस लेवल पे ध्यान थोड़ा देने की ज़रूरत है। अगर आपको देखना होगा कि हम किस तरह से ओपन होते हैं। निफ्टी अगर आपका थोड़ा गैप अप अगर ओपन होता है, और अगर आप 640 से अगर ऊपर रहते हैं, तो आप 640 620 ये आपका सपोर्ट की तरह से काम करेगा। और रेजिस्टेंस जो आपको मिलेगा वो 880 के आसपास मिलेगा। यानी कि अगर हम 620 640 से अगर हम ऊपर रहते हैं, तो हम ऊपर में कहाँ तक आ सकते हैं, 880 के आसपास। अगर हम 880 को ऊपर में क्रॉस करेंगे तो हम 920 से 945 आ सकते हैं। और अगर हम 945 से अगर ऊपर चलना शुरू करते हैं, तो फिर हम 18,100 के पास जा सकते हैं। और फिर वहाँ से हमारी वापस से जो तेज़ी, जिसके बारे में मैं आपसे कह रहा था, कि हम ये जो 605 का आंकड़ा ऊपर क्रॉस कर सकते हैं, 18,605 को हम क्रॉस करके ऊपर चल सकते हैं, वो कार्यक्रम शुरू हो सकता है। वो कब शुरू होगा, कि हम 945 से ऊपर चलेंगे तब। ठीक है, तो हमारे तीन सपोर्ट्स मैंने आपको जैसे बताए, एक सपोर्ट आपका हो गया 620 640 के लेवल्स पे, दूसरा सपोर्ट हो गया आपका 350 के लेवल पे, और तीसरा सपोर्ट हो गया 17,150 पे। और रेजिस्टेंस तीन हो गए आपके 640 के आसपास, मान लो आप पहला रेजिस्टेंस, ठीक है। और दूसरा रेजिस्टेंस आपका हो गया 880 पे, और तीसरा रेजिस्टेंस हो गया 920 से 945, 950 मानो आप इसको, 950 तीसरा रेजिस्टेंस आपका 950। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी पे मैंने जैसे आपको बताया था कि ये 37,500 के आसपास, इस पर 37,580, और मैंने आपको एक लेवल ऊपर दिया था 700 के आसपास। तो अगर आप देख रहे हैं अभी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग, तो वो भी 574 पे हो रखा है। तो यानी कि मेरा जो मैंने आपको सपोर्ट बताया था 580, उसके आसपास पे ही क्लोज़ हुआ है वो। तो सपोर्ट पे ही क्लोज़ करके गया है। और ऊपर यहाँ से मेरे को अभी भी उम्मीद यही है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ये अपने को सपोर्ट देता हुआ अभी भी देखने को मिलेगा आगे भी। बस आपको ध्यान सिर्फ दो ही लेवल्स पे रखना है, एक 580 से लेकर 700
710 के लेवल्स पे। अगर हम 710 से ऊपर चलते हैं तो फिर मैंने आपको बताया बैंक निफ्टी में अच्छी खासी स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी और हम लोग अच्छे खासे ऊपर के लेवल्स देख सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी तेज़ी की पोजीशंस के लिए हमारा निफ्टी पर 950 से ऊपर रहना ज़रूरी है, 17,950 से ऊपर, और बैंक निफ्टी पर 37,710 से ऊपर रहना हमारा बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम किसी भी अच्छी तेज़ी की बात कर रहे हैं तो अभी जैसा मैंने अमेरिका का बाज़ार देखा तो वहाँ पे मेरे को दिखा कि वहाँ पे मंथली लेवल नीचे कट गए हैं, है ना। तो हम लोग और थोड़े नीचे आ सकते हैं। वहाँ पे एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि सेलिंग वहाँ पे प्रेशर है अमेरिका के बाज़ारों में, और हमारे यहाँ पे भी आप देख ही रहे हैं उसके ही मतलब वर्ल्ड वाइड सब जगह एक जैसा ही रहता है। तो वहाँ से अभी हम लोग भी नीचे ही हमारा भी नीचे का ही कार्यक्रम चल रहा है। तो वहाँ पे भी तकरीबन मैं डाउ जोन्स पे भी एक लेवल जो देख रहा हूँ तो वो 33,385 के आसपास का एक कुछ लेवल है। मैं अभी दोबारा चेक कर लेता हूँ, आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आप इस लेवल के ऊपर थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप इससे ऊपर हैं जो मैं आपको लेवल बता रहा हूँ, और इससे ऊपर रहने की संभावना भी है अभी तो थोड़ी सी, लेकिन अगर कभी भी अगर आपको ये लेवल नीचे थोड़ा सा, अगर इस लेवल से नीचे अगर आपको मार्केट डाउ जोन्स नीचे सस्टेन होता हुआ दिखे, मैं आपको स्पॉट के लेवल बता रहा हूँ, फ्यूचर्स के लेवल नहीं बता रहा हूँ। तो डाउ जोन्स के लेवल, स्पॉट के लेवल्स हैं तकरीबन 33,930 से लेकर और 33,785, 615 ये लेवल्स। तो आप इसको 33,615 कर लो बेसिकली, या 745, 785 रख लो। तो 33,785 से लेकर 615 ये जो लेवल हैं ये डाउ जोन्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं। अगर ये सपोर्ट लेवल टूटते हैं अगर डाउ जोन्स के ऊपर, और डाउ अगर इससे नीचे सस्टेन करता हुआ दिखता है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि मार्केट वर्ल्ड वाइड पूरे मार्केट के अंदर अच्छी खासी मंदी आ सकती है और हम लोग अच्छे खासे नीचे जा सकते हैं। सारे बाज़ार जाएंगे फिर उस कंडीशंस में, लेकिन सारे कितना नीचे आएंगे उसमें भी मैंने आपको बता ही रखा है। पहले एक वीडियो आपको मैंने बताया था जिसके अंदर कि हम लोगों के लिए 16,640 410 का जो लो बना है अभी, 16,410 का जो हम पीछे दिसंबर महीने में जो हमने लो बनाया है, इसको काटना नीचे बड़ा मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल सा है वो नीचे, उससे नीचे सस्टेन करना। क्योंकि अगर उससे नीचे अगर आप सस्टेन करते हो तो फिर आपका ऊपर का काम तो ख़त्म हो जाता है थोड़ा सा 6 महीने के लिए, और आप लोगों के लिए 6 महीने का मंदी वाला काम शुरू हो जाता है अगर उससे नीचे रहते हैं तो मुझे उम्मीद है उससे नीचे हम रहेंगे नहीं अभी। और मैंने आपको बताया था कि 6 महीने के अंदर भी हम 16,000 से नीचे नहीं जाएंगे। अभी 16,000 का लेवल बताया था मैंने आपको, 16,100 से लेकर 15,900 ये लेवल नीचे कटने मुश्किल है 6 महीने के अंदर भी। तो कोई भी मंदी आएगी हमारे यहाँ पे, लेकिन इतनी तो आई जाएगी ना कि हम लोग वहाँ 16,000 के लेवल पे पहुँच जाएंगे। तो 410 से नीचे जाना अभी मेरे को मुश्किल ही लगता है वैसे, लेकिन अमेरिका के लेवल्स भी मेरे को बताने आपको ज़रूरी थे, तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे क्या हो रखा है, क्या हो सकता है। अमेरिका का विक्स भी अब आप देखिए वहाँ से काफ़ी अच्छा ऊपर आ गया, जो पिछले वीडियो पे मैंने आपको बताए थे वो लेवल से काफ़ी ऊपर हम लोग आ चुके हैं। अभी 28.85 यानी तकरीबन 29 के लेवल पे अमेरिका का विक्स आ गया, और हमारा विक्स भी 19 के लेवल पे तकरीबन पहुँच गया है। तो मैंने आपको बताया था कि 19, 20, 21 तक हम लोग आ सकते हैं। इंडिया का विक्स भी ऊपर आ सकता है 21 तक, और अगर ये 23 को क्रॉस करता है तो फिर 24 भी क्रॉस हो जाएगा, ये भी समझ लीजिएगा। तो यानी कि ये इंडिकेशन होंगे कि मार्केट मंदी की ओर थोड़ी सी जा रहा है, मतलब सेलिंग आएगा, प्रेशर आएगा मार्केट के अंदर अगर ऐसा होता है तो अभी हम 19 के आसपास पहुंच चुके हैं इंडिया का विक्स, और अमेरिका का विक्स कहाँ तक जा सकता है, मेरे को लगता है 37 के आसपास तक आ सकता है अमेरिका का विक्स भी। तो उसमें भी तकरीबन आपको 10 पॉइंट की बढ़ोतरी अभी भी करंट लेवल से मिल सकती है। और इंडिया के विक्स में भी मैंने जैसा आपको बताया 19, 20, 21 तक तो मेरे को कोई समस्या नज़र नहीं आती है, लेकिन अगर ये 23 को क्रॉस करता है तो फिर 24 भी क्रॉस हो जाएगा और हम लोग और भी ऊपर जा सकते हैं। ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा
खतरनाक स्तर पे फिर पहुंचने की कोशिश करेगा, वहाँ पे भी फिर सेलिंग आएगी, जो कि अगेन मैंने जैसा आपको बताया मैं बुलिश हूँ अभी आगे आने वाले 2 सालों के लिए। तो मुझे उम्मीद ऐसा लगता है कि यहाँ से फिर वो कोई भी अगर डिप बाज़ार में मिलेगा तो वो पोजिशनल्स में पोजीशन दोबारा से लेने के लिए बहुत ही अच्छी सिचुएशन बना देगा और बिल्कुल सॉफ्ट कर देगा बाज़ार को। अगर कोई भी डिप आती है तो हम लोग तो फिर से बाई करने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा लेकिन जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं उनके लिए थोड़ी समस्या हो जाएगी, और आपको अगर कोई भी बहुत शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग बनाते हैं या सोच करके काम करते हैं तो फिर उसमें थोड़े से अपने आपको सचेत होकर काम करने की ज़रूरत है। तो ये निफ्टी का काम मैंने आपको बता दिया है, बैंक निफ्टी के लेवल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब हो क्या सकता है इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक किस तरह से काम हो सकता है आपका। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 620 से ऊपर 640 से ऊपर रहते हो तो मेरे को उम्मीद है कि आप लोग 880 तक ऊपर के लेवल्स देखने को आपको मिल सकते हैं। किस कंडीशन में? जब आप 620 640 से ऊपर रहते हैं। तो 640 650 कर लो, आप चाहे 640 कर लो, बिल्कुल 640 ही रखिए। तो 620 640 से अगर आप ऊपर सस्टेन करते हैं तो मेरे को उम्मीद है कि आप लोग ऊपर में 17,880 तक आ सकते हैं। अगर कुछ और थोड़ी तेज़ी बढ़ती है तो फिर हम और भी थोड़े ऊपर आ सकते हैं। फिर अगला लेवल रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बताया 920 से 950, वो लेवल भी कट सकता है। अगर काटने का अगर मार्केट का मन करेगा तो वो काटेगा, बिल्कुल काटेगा। बड़े इवेंट भी हैं मार्केट के अंदर, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। तो 620 से ऊपर आपको मुझे लगता है कि 640 से 620 640 से ऊपर आपको बाय पोजीशंस ही रख के काम करना चाहिए। स्टॉप लॉस आप 620 पे रख सकते हैं। 640 से ऊपर रहने पर आप 2 स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, एक 635, दूसरा 615 कर लीजिए आप। चलिए उसको और थोड़ा नीचे कर लेते हैं, 20 की जगह पे आप 15 कर लीजिए। ठीक है, तो आप अगर ये 2 लेवल से अगर आप ऊपर रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 640 से ऊपर, तो फिर आपको 635 615 ये दोनों में से कोई भी स्टॉप लॉस चूज़ करके आप ऊपर 880 920 के आसपास के टारगेट के लिए बाई करके चल सकते हैं। और अगर आप लोग 620 से अगर नीचे रहते हैं तो फिर मैंने आपको बता रहा हूँ कि हम लोग नीचे में तकरीबन 350 आ सकते हैं, 390 से लेकर और 350 ये लेवल हमारे को नीचे देखने को मिल सकते हैं। पॉसिबली है कि हम लोग और भी थोड़े से नीचे आ जाएं, 17,150 तक भी आ सकते हैं। तो अगर 620 से अगर आप नीचे रहते हो तो फिर आपको ऊपर से सेल करके ही चलना है। 620 से नीचे रहने पर आपको सेल करके चलना है, और नीचे आपको, और इसमें स्टॉप लॉस क्या लगा सकते हो आप, 640 650 ये आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो 640 650 का आप स्टॉप लॉस रखकर और निफ्टी फ्यूचर्स में सेल पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं अगर आप 620 से अगर आप नीचे रहते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो इवन मैं तो कहूँगा आप 640 से नीचे भी रहते हो तो आप 650 का स्टॉप लॉस डाल के सेल कर लीजिए। अगर निफ्टी फ्यूचर्स पे बात करें तो 620 से नीचे आपको थोड़ी और आसानी हो जाएगी, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाएगा मार्केट के अंदर, थोड़े से और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आप। लेकिन कोई लोग अगर एग्रेसिवली करना चाहते हैं तो आप 640 से नीचे सेल करके चल सकते हैं। 650 पे स्टॉप लॉस डालिए और नीचे आपको 350 और 150 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं निफ्टी पर। तो एक चीज़ और, क्योंकि बजट आ रहा है, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, तो अपने प्रॉफिट्स को बुक करने में भी मतलब थोड़ी जल्दबाजी दिखाइएगा कि अगर वो टारगेट अचीव होते हैं तो फटाफट से बुक भी कर लीजिए, क्योंकि फिर वो आपसे ऐसा ना हो कि आप प्रॉफिट आपको मिले नहीं। ज़्यादा का लालच नहीं करना है, आप अपने को प्रॉफिट अगर आपको मिलता है आप अपना बुक करके उसको बाहर आ सकते हैं। क्योंकि 350 जैसे मैंने आपको बताया, ये 17,350 आप मान लो इसको, 17,350 से नीचे मार्केट रुकेगा नहीं। ठीक है ना, अगर वो जाएगा भी वहाँ पे तो वो फटाफट से वहाँ से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और हम लोग ऊपर में, मैं मंथ एंड की बात करूँ तो मंथ एंड हमारा होगा, आज 23 तारीख है आज, और मंथ एंड पे के बाद आप देख लेना, शुक्रवार एक दिन की ट्रेडिंग सेशन बचता है या 2 दिन का बचता है, तो आप देख लीजिएगा कि वहाँ पे मेरा, क्योंकि मेरे लिए एक्सपायरी का दिन इम्पोर्टेंट नहीं होता है, मेरे लिए मंथ एंड का आखिरी दिन जो आखिरी सेशन होता है वो इम्पॉर्टेंट है क्लोजिंग के लिहाज से। तो आगे का जो भी एनालिसिस होता है मैं उसके अकॉर्डिंग ही करता हूँ।
तो फिर हम लोग मे भी पॉसिबिलिटीज है, मुझे 350 से नीचे हम रहेंगे नहीं। 350 भी क्या, मेरे को तो लगता है हो सकता है 450 से भी नीचे ना, 390 से भी नीचे आप ना रहें। फ्यूचर्स के लेवल्स की बात कर रहा हूँ। तो फिर आप नीचे अगर वहाँ पे मिलता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक करके जल्दी से बाहर आइए, ठीक है ना। लॉन्ग एग्रेसिव कोई ट्रेडर है तो आप वहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस भी बना के चल सकते हैं। तो ये निफ्टी का मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आपको ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी के लिए 37,140 के आसपास पे सपोर्ट आता है। तो कोई भी डिप अगर आपको मिलती है मार्केट में, कुछ प्रेशर वगैरह आता है, हालांकि 37,710 मैंने जैसा आपको बताया था, जो 37,700 का जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इससे आप नीचे रहते हो, 580 से भी नीचे रहते हो, तो फिर वो प्रेशर है ना, यहाँ पे भी आपको बैंक निफ्टी पर भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा और आप लोग नीचे आ सकते हैं। थोड़े हो सकते हो 37,140 तक भी आप लोग आ जाएं, और भी नीचे आएँ तो हम लोग हो सकता है तकरीबन 35,810 फिर आपका अगला सपोर्ट आता है 37,140 के बाद। तो ये प्रेशर फिर वहाँ पे भी बैंक निफ्टी पर बढ़ सकता है। अगर हम लोग निफ्टी पर अगर आपको नीचे दिख रहा है, अगर आपको नीचे आ रहे हो आप, अगर 17,000 तक हम लोग पहुँच रहे हैं, 17,150 तक अगर हम लोग पहुँच रहे हैं, तो फिर ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी में भी प्रेशर आएगा। बैंक निफ्टी भी 37,700 से ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, वहाँ पे भी सावधानी रखिएगा। 37,710 से ऊपर ही बाय करना है या 37,580 से ऊपर ही आपको बाय करके चलना है। स्टॉप लॉस 550 के आसपास रख लीजिए आप, जहाँ पे हमारी अभी 740 की क्लोजिंग है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स पे। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो मेरा मानना यही है कि आप बस 580 से नीचे मत रखिएगा। आप 580 का स्टॉप लॉस डाल के बाय करके चल सकते हो बैंक निफ्टी को, लेकिन अगर 580, 710, 580 अगर इससे नीचे चलता हुआ दिखता है, अगर आपको 37,700, अगर 700 से अगर ऊपर सस्टेन कर रहे हो तो आप 37,700 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए। और अगर वहाँ से अगर आप थोड़े से और नीचे का रखना चाहते हैं तो 580 का स्टॉप लॉस डाल के आप बाई करके चल सकते हो। अगर इससे नीचे रहते हैं हम लोग, तो फिर आप चाहो तो 37,710 से ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के सेल करके चल सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर भी। यहाँ पे आपको पहला टारगेट 37,150 के आसपास का मिल सकता है। उससे नीचे अगर आप आते हैं तो फिर आपको थोड़े और नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और वो 1000 पॉइंट नीचे मिलेगा या कि 1,500 पॉइंट मिलेगा। मैंने जैसा आपको बताया 37,800 ही सपोर्ट है, फिर उसके बाद 35,800, ठीक है ना। तो आप लोग वहाँ तक आ सकते हैं, यानी आप 36,000 भी आ सकते हो आप, ठीक है सर। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और सावधानी के साथ ट्रेड कीजिएगा। और आज के लिए मैं अभी कोई आपको कैश वाला काउंटर वगैरह नहीं दे रहा हूँ, तो आगे मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीक पे जब हम बात करेंगे, काम करेंगे, तो आपको बता दूंगा आगे की कौन सा मतलब बढ़िया स्टॉक रहेगा। तो देख लेंगे आगे आगे, अभी बहुत समय मिलेगा, बजट आ रहा है तो थोड़े से आप भी सावधानी से काम कीजिए अभी, ठीक है ना। अच्छे लेवल्स के लिए अपना पैसा बचा के रखिए ताकि आप अच्छे समय पर अच्छा काउंटर ले सकें। तो थोड़ा सा कैश पे बैठिए और अच्छे मौके का इंतज़ार कीजिए। आपके साथ मैं हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और अगर आपके मन में फिर भी अगर कोई भी सवाल वगैरह अगर रह जाता है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, अगर आप करना चाहें तो आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।